सिस्टम में खोट यहाँ पर देखी जा रही है। तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डुओं में यानी कि प्रसाद में मिलावट की गई। आंध्र प्रदेश के सीएम ने इसका खुलासा किया। मंदिर के प्रसाद में मिलावट की गई और चर्बी वाले घी से लड्डू बनाने का आरोप लगाया गया। जगन मोहन सरकार पर मिलावट का यह आरोप है। एनडीडीबी की रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि हो चुकी है। मछली का तेल मिलने की पुष्टि है और घी में जानवरों की चर्बी होने का खुलासा हुआ है। वाईएसआरसीपी ने आरोपों को हालांकि गलत करार दिया है और साफ कहा है कि यह सब और सिर्फ एक साजिश के तहत में एक किया जा रहा है और ये बड़े आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं। तो आपको लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरीके से सिस्टम पर आरोप लगता हुआ यहां पर नजर आ रहा है कि आस्था पर लोगों के कुठाराघात यहां किया गया है। हालांकि वाईएसआरसीपी ने आरोपों को गलत करार दे दिया है। चलिए अगली खबर के लिए रुख करते हैं सहयोगी प्रियंका का। महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल को भी लड्डू का प्रसाद चढ़ाया जाता है। महाकाल मंदिर से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित महाकालेश्वर लड्डू निर्माण यूनिट है, जहां परम महाकाल को चढ़ाने वाला लड्डू बनाया जाता है। हमारे संवाददाता सत्य विजय सिंह की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाकालेश्वर लड्डू यूनिट के कारखाने में यहाँ पर ये लड्डू बनाए जाते हैं और हम आपको पूरी प्रोसेस दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए, जो यहाँ पर प्रसाद के तौर पर लड्डू दिया जाता है, जो कि पूरे देश में प्रसिद्ध है, जगह जगह लोग इसको प्रसाद के तौर पर लेकर जाते हैं। इस दाल से जो है, दाल यहीं पर पीसी जाती है जिससे कि ये बेसन बनता है और इसके बाद इसमें जो तमाम लड्डू बनाने में सामग्री का उपयोग होता है वो सब भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये यहाँ पर तौला जाता है। बाकी चीजें जैसे कि शक्कर का जो बुरादा होता है उसको, इसके अलावा तमाम जो लड्डू में उपयोग होने वाला सामग्री है जैसे कि काजू, किशमिश, इलायची, वो यहाँ पर रखी जाती है। और ये जितना भी सामान है इसको खास तौर पर जब यहाँ पर आता है उससे पहले सर्टिफिकेट लिया जाता है। खाद्य विभाग के अधिकारी यहाँ आते हैं और यहाँ पर किस तरह से निर्माण हो रहा है, और ये जो जगह आप देख रहे हैं, साफ सफाई का भी अच्छा खासा बंदोबस्त यहाँ पर है। अब मैं आपको दूसरे हिस्से में ले जाता हूँ जहाँ पर कि जो बेसन को सेका जाता है, जो कढ़ाई है उसमें जिस तरह से लड्डू बनता है वो प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इतने बड़े बड़े जो कढ़ाई हैं इनमें लड्डू को बनाने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। सबसे पहले इसमें घी डाला जाता है और जिस घी को लेकर ही सबसे ज्यादा विवाद है, तो मैं आपको पीछे दिखाता हूँ। ये जो सांची का घी है, सांची एक सरकारी उपक्रम भी है। सांची का घी, इतने बड़े बड़े जो आप डब्बे देख रहे हैं, इनमें ये घी यहाँ पर आता है। इसकी जब यहाँ पर सप्लाई होती है उस दौरान फूड विभाग के अधिकारी भी रहते हैं। बाकायदा लैब से जांच के बाद इस घी का उपयोग होता है और इसी घी की मदद से जो बेसन है उसे यहाँ पर जो हलवाई हैं वो पूरी तरह से तैयार करते हैं। और करीब एक दिन में चूंकि 25 कुंटल लड्डू बनते हैं। और ये देखिए, जब ये कढ़ाई से निकलकर यहाँ इसमें सिर्फ घी और बेसन है और ये 12 घंटे इस तरह से सुखा के रखा जाता है। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, जब ये मटेरियल तैयार हो जाता है तो इसके बाद इसका लड्डू बनाने की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर देखिए, तमाम जो लोग हैं जिनको कि ये काम दिया गया है वो यहाँ पर इस तरह लड्डू तैयार करते हैं। और यही जो लड्डू हैं पूरे देश में जितने भी भक्त हैं महाकाल की नगरी में आते हैं वो इसे प्रसाद के तौर पर लेकर जाते हैं। यहाँ पर लड्डू बनाने का काम किया जा रहा है। इसके बाद ये जो हिस्सा है यहाँ पर देखिए, बाकायदा जितने भी एम्प्लॉय हैं वो साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। और दूसरी बात ये कि किसी के बाल या बाकी चीज़ें लड्डू में ना जा सके, इसलिए जो प्रिकॉशंस है वो भी बरते जाते हैं। यहाँ पर लड्डू की पैकिंग की जाती है और पैकिंग के बाद इनको यहाँ से महाकाल मंदिर में जो स्टॉल्स हैं वहाँ पर इनकी सप्लाई की जाती है। तो इस तरह से ये जो लड्डू यूनिट है महाकाल की, यहाँ पर हमने जो यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट देखी, पूरी साफ सफाई के साथ लड्डू बनाए जाते हैं। और एक दिन में, नॉर्मल दिनों की बात करें, सामान्य दिन में 25 कुंटल लड्डू यहाँ पर तैयार कर लिए जाते हैं। और कोई विशेष पर्व होता है तो 50 कुंटल तक ये तादाद हो जाती है। तिरुपति मिलावट विवाद के बाद अब काशी विश्वनाथ के मंदिर में भी प्रसाद की जांच की गई। देखिए रिपोर्ट। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन इस बात को लेकर के चिंतित था कि हमारे यहाँ जो लड्डू बन रहे हैं, हालांकि हम उसकी सैंपलिंग हमेशा फूड डिपार्टमेंट से कराते हैं, फिर भी एक बार
हम फिर से इस चीज़ के लिए कंफर्म होना चाह रहे थे कि सब चीज़ हमारे यहाँ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के मद्देनज़र हमारे 2 वेंडर हैं, दोनों वेंडरों के लड्डू जहाँ बनते हैं उनके दोनों गोदामों पर औचक निरीक्षण किया गया है। सामानों की सैम्पलिंग कराई गई है, घी की सैम्पलिंग हमने कराई है, पूरा प्रोसेस को देखा है कि किस ढंग से बन रहा है, बनाने में कौन कौन लोग सम्मिलित हैं उसको भी हम लोगों ने ध्यान दिया है और सब चीज़ ठीक मिली है, कोई चीज़ की गड़बड़ी नहीं मिली है। तो हम ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि श्री काशी विश्वनाथ धाम अपने श्रद्धालुओं को जो भी प्रसाद अपने मंदिर प्रांगण से वितरित कर रहा है वो बिल्कुल शुद्धता और मानक के अनुरूप होता है। और चलिए इसी बीच हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की सरजमीं से हुंकार भरते हुए कहा है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा। अब भारत में नहीं रहा आतंकियों का खौफ। मोदी के नाम से थर थर कांपता है पाकिस्तान। आज पाकिस्तान की तरफ से गोली आती है तो तोप के गोले से भारत देता है जवाब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बता दिया कि भारत के सामने पाकिस्तान की कितनी हैसियत है। अमित शाह ने कहा कि अब भारत 2014 के पहले वाला भारत नहीं है और अगर कोई देश पर बुरी नजर डालेगा तो अंजाम इतना बुरा होगा कि दुश्मन सोच भी नहीं सकता। 90 के दशक में गोलीबारी कितनी होती थी भाई, याद है ना आपको? बड़ी उम्र के बुजुर्ग याद है या नहीं है? अब गोलीबारी होती है क्या? जरा जोर से बोलो भाई, होती है क्या? इसलिए नहीं होती है, पहले यहाँ के आका जो थे ना वो पाकिस्तान से डरते थे, अब पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से डरता है। नरेंद्र